श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 25वां अध्याय देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। अर्थात भगवान का ये अवतार मुझे विशेष प्रिय लगता है। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते, सर्वथा स्वतंत्र हैं भगवान, और योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके भक्त जैसा उनको मानते हैं वैसे ही प्रकट हो जाते। जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं, अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए। मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, ये शौनक जी ने पूछा, कहा सूत जी से, तो सूत जी ने उत्तर दिया, जो मुने आपकी ही भांति जब विदुर ने भी ये आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया, तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्री जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। फिर से बात यह है, जो सूत जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्या सुनाया था, ये प्रसंग चल रहा है, इस तरह से हो रहा है। सूत जी कहते हैं, मुने आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी ये आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया, तो श्री व्यास जी के सखा कौन है, भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस विंदुसर तीर्थ में रहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी जो उनके पुत्र हैं, माता का प्रिय प्रिय करने के लिए उस विंदुसर तीर्थ में रहने लगे।
जहां कर्दम जी तप कर रहे थे। वो बिंदुसर तीर्थ है। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोले, भूमन, प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। देवहूति क्या माता जी क्या कह रही हैं? प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई। यही इंद्रियों की इच्छा, यही मन बुद्धि चित्त में जो रहता है वो इंद्रियों की इच्छा, उससे अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। आपकी कृपा से समाप्त हो चुकी है। अच्छा, पुत्र शब्द है ना, पुत्र, तो अब वो ये पुत्र है भगवान देवहूति माता के, तो पुत्र का अर्थ होता है जो नरक से बाहर निकाल। तो रामायण में है ना, जो आत्महत्या करता है वो, जो नहीं भजन नहीं करता पर अपने कल्याण नहीं करता, उसको आत्महत्या का पाप लगता है। वो क्या है? संसार में जन्म ले, अपने कर्मों को फिर से भोगना, सुख दुख सहना, चिंता इत्यादि में पड़े रहना। तो वो जो परंपरा है जन्म लेने की, मरने की, वो आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। दुस्तर अज्ञान अंधकार से, ये जो दुस्तर अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान ही अंधकार है। एक श्लोक भी है कि मंद बुद्धि सभी दुखों की जड़ है। मंद बुद्धि सभी दुखों की जड़ है। तो मंद बुद्धि अज्ञान रूपी जीव हो जाता है। मेरे को अच्छी व्यवस्था मिल जाए, खाने पीने सोने रहने आने जाने की सब सुविधा हो जाए तो मैं सुखी राम हूं, ऐसा मान लेता है। ये मंद बुद्धि का काम है, वैसे ही सोचता है। तो वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है, उसमें भी देखने के लिए जो टार्च का काम कर रहा है। वैसे तो इस शास्त्र को अज्ञान अंधकार का नेत्र मानते हैं, शास्त्र को। वही बात
माता देवहूति कह रही हैं, इसी से दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। नेत्र भी हैं, वो नेत्र सुंदर नेत्र प्राप्त हुए, अर्थात आप मेरा नेत्र हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए। अज्ञानांधकार से अंधे हुए पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए। अज्ञान का तो अपने सूर्य तो सब जगह अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते। चंद्र और चंद्रमा और सूर्य को भगवान का नेत्र भी कहा गया। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। देव, इन देह गेह आदि में, शरीर में और घर में आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, ये मेरा है शरीर और ये घर मेरा है, यही बात दुराग्रह है। मतलब हम इसको जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे हैं। वो इस तरह से कह रहे हैं जैसे किसी की जगह पे अपना कब्जा कर रहे हैं। ये दुराग्रह होता है, किसी की जमीन पे अपना कब्जा कर ले। तो ना शरीर मेरा ना वो घर मेरा, शरीर ही नहीं तो वो बस घर मेरा कहां से हो। ये दुराग्रह है। हम सोचते हैं हमने मेहनत करके इसको ढांचा खड़ा किया, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी तो शक्ति कोई नहीं थी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सब कुछ है, इसीलिए दुराग्रह है। इसलिए अपना मानना अनुचित है। ज्ञान की दृष्टि से भी अपना मानना अनुचित है। तो कहती हैं, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। अच्छा, भगवान जब माँ की गोद में आ जाएंगे तो उनको वो भगवान नहीं लगेंगे। भगवान भी भगवान नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ये स्मृति होने पे ये भगवान है। तो जिसे वो माता यशोदा ने कहा, ये रूप त्याग दो प्रभु और बालक रूप हो जाओ, तो ही मुझे सुख होगा। उसी तरह समय जब रहा तो उसी तरह पालना करती रही उनको। लेकिन वो कहा ना, ब्रह्मा जी की
या पतिदेव की स्मृति आ गई, उन्होंने कहा था यही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और तब ये बात उनके चित्त में आई जब उनको विवेक हुआ कि इंद्रियों की पूर्ति मैं कब तक करती रहूंगी, इसी काम में लगी रहूं। ये ये सब जो उन्होंने बातें कही है, मैं मेरेपन का दुराग्रह, ये मेरा मोह है, ये विवेक तो हो गया। और साथ में ये समझ में आने लगा कि ये सब जो इच्छाएं पूर्ति है, ये तो ठीक नहीं है, इससे मैं थक चुकी हूं। तो अब ये एक माता जी गई कैसे हैं उनके पास, ये समझ आ गया, ये भगवान है, क्योंकि अब स्मृति हो गई। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान। अब यहाँ एक साधारण व्यक्ति को ये कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे। साधारण व्यक्ति तो यही चाहता है कि मेरा संसार वृक्ष फूले फले। और देवी और माता देवहूति कह रही हैं कि तो अब संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के माने कुल्हाड़ी के समान है ना। और हम तो यही में लगे हुए हैं कि संसार वृक्ष फूले फले। तो संसार वृक्ष फूले, वो उसके लिए भगवान की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा अज्ञान ही काफी है उसके लिए। ये काम तो हमारा अज्ञान पहले से ही कर रहा। कहती हैं मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माता देवहूति कौन सा ज्ञान लेना चाहती है? प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। बस वही जीव ब्रह्म और माया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। ये है, यह अभिलाषा, वह है परम पवित्र है और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। आप लोगों से पहले भी चर्चा हुई, योग्य प्रश्न होता है ना, ठीक प्रश्न होता है, ठीक जिज्ञासा होती है, तो जो इसके जानकार होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। उनका प्रश्न ही सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्वतः ही फिर जैसे बछड़ा गाय के पास आ जाता है तो गाय स्वतः ही दूध पिलाने लग जाती है।
वो तो पहले ही इस तैयारी में होती है कि बछड़ा आए और दूध पिए, उसको सुख होता है। देखिए प्रश्न क्या है, मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाला है। कपिल, श्री सीताराम, भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ सुख और यहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अध्यात्म ज्ञान। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। नारद आदि ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया था, अर्थात सुनने की इच्छा से तो प्रश्न करते, वही अब मैं आपको सुनाता हूं जो पहले उनको सुनाया। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है, और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। और परमात्मा में अनुरक्त भगवान के गुणानुवाद सुनने से ही होता है। अगर भगवान का गुणानुवाद नहीं सुनेंगे तो निश्चित है विषयों का गुणानुवाद सुनेंगे तो विषयों में लग जाएगा, उसमें अनुराग हो जाएगा। जो बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उसी में अनुराग होता है। इसलिए परमात्मा में अनुरक्त मन जो है वो मोक्ष का कारण बन जाता। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय, मैंने एक ही है, उसी को एकमात्र है, अद्वितीय को ही एकमात्र है, एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म अखंड और उदासीन। उदासीन का अर्थ क्या है, यहाँ सुख दुख से शून्य देखता है। जब सभी विषयों से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है, तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है अपनी आत्मा को, तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन
संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। किसी का संग में रंग चढ़ जाए या आसक्ति हो जाए, यही अच्छेद्य बंधन है, जो बंधन खोल नहीं सकता जी फिर। महाराज जी, राम राम जी, आपका म्यूट हो गया है। हाँ, किसी ने कर दिया है या? चलो, राम राम। तो अच्छेद्य बंधन, जो गांठ खुल ना पाए, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। संतों या महापुरुषों के प्रति हो जाती है, वही मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। आज यही विश्राम, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।